तो दोस्तों यार सभी के एक ही कमेंट आ रहे थे कि भैया अब से कुछ घंटे बाद हमारा फिजिक्स का पेपर है और हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। क्या हम बिना पढ़े फिजिक्स में आसानी से पास हो सकते हैं? तो यार जवाब यही कि हाँ हो सकते हो। बस आपको पास होने की ट्रिक लगानी है। जो इस वीडियो पे आपको ट्रिक बताने वाले ना, अगर उस ट्रिक से आप बोर्ड एग्जाम पे कॉपी लिखते हो तो टीचर एक भी नंबर आपके नहीं काट सकता। ठीक है, एक भी नंबर आपके टीचर नहीं काट सकता। बस फिजिक्स की कॉपी लिखने में आपको एक ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताएंगे कैसे आपको हल करना है, जिससे एग्जामिनर आपको खुश होकर अच्छे नंबर देगा और आप एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर लाने वाले हो। ठीक है, देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए हमने 2024 का पिछले वर्ष का पेपर भी लिया है। पूरा पेपर आपको यहाँ पे हल करके दिखाएंगे कि कैसे आपको एक एक क्वेश्चंस को हल करना है, जिससे देखो पढ़े कुछ नहीं हो आप। आपकी ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े पास होने की ट्रिक आपको बताने वाले हैं। मतलब अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो क्या आप पास हो सकते हो? तो आप हो सकते हो। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हल करना है, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, देखो अगर बात करें तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स का पेपर जो आपका 4 मार्च का पेपर है फिजिक्स का, जो कि अब से कुछ घंटे बाद होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का पेपर होगा और 70 नंबर में आपको पास होने के लिए जानते हो कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए केवल 23 नंबर चाहिए। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि केवल 23 मिलेंगे, आपको यार 70 में कम से कम 45 या 50 नंबर बिना पढ़े मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जैसे आपको बताएंगे वैसे आपको कॉपी को लिखना है। एक एक क्वेश्चन ट्रिक से आपको हल करना है, जिससे आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आप ला पाओगे। ठीक है, बस आपको करना है कि आपसे कहा ना, वीडियो को लास्ट तक देखना और हम जो जो बातें आपको बताएंगे आप वो बातें सुनोगे और हमारी एक एक बात को मानोगे। ठीक है, तभी आप पास हो पाओगे। तो करना क्या है, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और इससे पहले आप वीडियो शुरू करने से पहले बस एक चीज कहेंगे तो कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके बनाया है तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो बात करें पेपर को कैसे हल करना है। पिछले वर्ष का पेपर हमने लिया, पूरा पेपर हल करने बताएंगे। ठीक है, ये देख सकते हो कॉपी भी हमने ली है। ठीक है, इसी कॉपी पे आपको पूरा हल करके बताएंगे। तो देखो अगर बात करें जो 2024 का विज्ञान का पेपर हमने लिया, भौतिक विज्ञान का, सबसे पहले पेपर आपके पास जो 2025 को इस बार होगा सेम ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 346 एफएक्स कोड पड़ा हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट का समय, पूर्णांक 70 नंबर। ठीक है, इस टाइप से पेपर होगा। अब आपने जैसे इधर पेज पलटा, आपके पास पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको आ कुछ नहीं रहा तो कैसे आपको हल करना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। देखो एक चीज ध्यान देना, जब आपके पास फिजिक्स का पेपर होगा और आपके पास खंड आ सेक्शन नंबर ए पे पहला क्वेश्चन होगा, तो एक काम करना, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो आप क्या करोगे, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको सबसे बाद में करना है। क्या कह रहे हैं हम आपसे? हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको इन बहुविकल्पीय जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इनको सबसे बाद में करना। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका अगर सही नहीं करोगे तो गलत हो जाएंगे। लेकिन आगे के क्वेश्चन जो होंगे उनको आप बना के लिख सकते हो, ट्रिक से लिख सकते हो, एक एक सवाल को अच्छे से लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर देगा। तो बस यही करना है। एक बात हमारी मानना है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे बाद में करना है। ठीक है, आपके पास जब टाइम बचे उस तब कर लेना है, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बना के अच्छे से ट्रिक से लिखोगे तो एग्जाम में खुश होकर अच्छे नंबर देगा। तो इसलिए कह रहे हैं पहला क्वेश्चन देखो इस टाइप से होगा, आपको सबसे पहले इसे इस टाइप से छोड़ देना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लास्ट में हम लोग करेंगे। आप देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले आपको खोल लेना है। जब कल कॉपी पे आपको जाना है सबसे पहले यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन खोल लेना है, खंड बा है सेक्शन बी। आप लिखना कैसे सब कुछ बताएंगे। देखो लिखने के लिए आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले जितनी चीज बताएंगे, आपसे कहा ना इस वीडियो को देखने के लिए जितनी चीज आपसे बताएंगे एक एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक ब्लू स्केच ले जाना है, कल ब्लैक स्केच ले जाना है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और आपकी जो स्केल होती पटरी, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग खंड बा हल करने वाले बना बना के ट्रिक से, जिससे एग्जामिनर हमें खुश होकर अच्छे नंबर देगा। दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखे। हमें ये प्रश्न आता नहीं है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन आता नहीं है तो हम कैसे लिखे जिससे एग्जामिनर, देखो 1 नंबर का प्रश्न है, ये 1 नंबर हमें दे दे। ठीक है, तो देखो हम आपको पूरा बताते हैं। तो देखो कॉपी कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कॉपी जब मिले तो आपको कॉपी पे कैसे लिखना है, ये हमने तो ऐसे कॉपी ले रखी है। आपको जब कल बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलेगी आपको सेम जैसे बता रहे वैसे लिखना है। सबसे पहले देखो जब अच्छा लिखोगे सजा के तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ पढ़ने वाला लड़का है और वो अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड बा डालना है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है खंड बा। देखो सजा के लिखोगे, ट्रिक से लिखोगे तो एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर देगा। सबसे पहले खंड बा डाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे से
नीचे से लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है। इस टाइप से आपको डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है, आपने डाल दिया। अब इसके बाद बात ये आती है कि भैया हमें तो ये यहाँ पे उत्तर आ नहीं रहा, इसका हम हल कैसे करेंगे? तो करेंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो? और एक काम करना, लाइन खींच लेना है, ठीक है। लाइन तो सब लोग खींच लोगे, बताने को ध्यान नहीं था, आपको लाइन तो खींच ही लेना, ठीक है। इस टाइप से कॉपी पे जब जाओगे सबसे पहला काम लाइन खींचने का रहता है, इतना तो आप लोग पहले पेपर में जान ही गए हो, ठीक है। इस टाइप से लाइन खींच जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको पहला उत्तर डाल लेना, उत्तर, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इसका आंसर करने वाले। जब सजा सजा के लिखोगे तभी एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख सकते हो हमसे खंड बा पूछा गया था, तो खंड बा और प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है। अब इसका उत्तर हम ट्रिक से आपको बताने वाले। सबसे पहले करना क्या, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखो, जैसे इनको लिखा है, अब इसके नीचे 2 लाइन खींच दो, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको लाइन खींच देनी। देखो हमने पहले ब्लैक स्केच से यहाँ पे 2 लाइन खींच दी, नीचे ब्लू स्केच से, जिससे थोड़ा कॉपी अच्छी लगने लगेगी और एग्जामिनर अच्छे नंबर भी आपको देगा, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन देखो, दूसरे का क्या हेडिंग तो डाल ली, लेकिन प्रश्न तो पढ़ लो क्या कह रहा है। देखो आपको लिखना क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आता कुछ नहीं है लेकिन लिखना उसी के बारे में। जैसे पूछा गया विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच में संबंध लिखिए। अब इसको आपको बना के लिखना, आता नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी बना के लिख सकते हो। सबसे पहले जैसे लिखते हैं विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति। और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको पता है हिंदी पे अगर होता है तो नीचे प्रश्न इंग्लिश पे भी होता है। जैसे विद्युत शक्ति कहा गया, लास्ट में यहाँ पे पड़ा इलेक्ट्रिक पावर, इतना तो समझ जाओगे विद्युत शक्ति है। तो यहाँ पे बढ़िया इंग्लिश से भी लिख दो, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे, हाँ पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इस टाइप से लिख दिया, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर लिख दिया, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। के एमकेएस पद्धति तथा, ठीक है, बना के हम लोग लिख रहे हैं कि हमें आता कुछ नहीं लेकिन हम बना के लिख रहे हैं। विद्युत शक्ति के एमकेएस पद्धति तथा एसआई पद्धति मात्रकों के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब बना के मात्रकों के बीच निम्नलिखित संबंध होता है, इस टाइप से आपको बना देना। निम्न संबंध होता है या निम्नलिखित संबंध होता है, ठीक है, निम्न संबंध होता है, इस टाइप से आपको बना के लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1 नंबर का ये बड़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो एमकेएस में मात्रक, ठीक है, एमकेएस में मात्रक लिख सकते हो। यहाँ पे एमकेएस में मात्रक, अगर बात करें विद्युत शक्ति का मात्रक, अगर आपको मात्रक पता है तो आप मात्रक लिख सकते हो। जैसे देखो विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है, लेकिन आपको नहीं पता तो कुछ भी लिख दो, प्रतिरोध का मात्रक लिख दो, ओम लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो आपको पता हो लिख दो। एमकेएस का मात्रक जूल मन आ रहा, जूल लिख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन आ नहीं रहा, आपके दिमाग में जो आ रहा वो लिख दो। फिर यहाँ पे लिख दो एसआई में मात्रक, एसआई में मात्रक लिख दो, एसआई पद्धति में मात्रक, इसमें भी कुछ डाल दो, इसमें जूल डाल दिया, इसमें किलोग्राम मीटर कुछ डाल दो, ऐसे, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम मतलब हमें याद नहीं, हम तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। होता तो इसका मात्रक वाट है, वाट होता है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रिक से कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। देखो इस टाइप से अगर लिख दोगे ना बना के, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भैया आपने मस्त तरीके से लिखा, और वो आपको पूरे नंबर देगा। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, इसी टाइप से है। क्वेश्चन था कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखो। आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा था, आपने लिखा विद्युत शक्ति, इंग्लिश में थोड़ा सा ढूंढ लिया, इसका मतलब इंग्लिश में भी नीचे लिखा होता है। हर प्रश्न का उत्तर आपको पता है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में होता है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ कोई पढ़ा लिखा लड़का और खुश होकर अच्छे नंबर देगा। विद्युत शक्ति नोट किया, इधर का इलेक्ट्रिक पावर नोट कर दिया। एसआई तथा एमकेएस पद्धति के बीच संबंध पूछा है तो हमने लिखा विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर के एमकेएस पद्धति तथा एसआई पद्धति के मात्रकों के बीच निम्न संबंध होता है। एमकेएस पद्धति मात्रक कुछ भी जो दिमाग में आ रहा हो डाल दो, एसआई में मात्रक जो दिमाग में आ रहा हो डाल दो, बस हो गया। इसके बाद कुछ नहीं करना, 1 नंबर का 1 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, 1 नंबर आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब इसके बाद आपको नीचे से डाल देना है दूसरे का खा, इसी टाइप से आपको लिखना है, छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्नों में आपको बना के लिख देना है। यहाँ से हेडिंग पड़ी प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, ठीक है। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं लिखना, 1 नंबर वाले में 1-2 लाइन में लिख दो, बस हो गया, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी टाइप से यहाँ पे भी लाइन खींच देता है, अगर ब्लैक स्केच से हेडिंग डाला तो ब्लू स्केच से लिखना। देखो सजा के लिखोगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर आपको देगा, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से। अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा डाला, लाइन खींच दिया। दूसरा प्रश्न पढ़ो क्या है,
क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। ठीक है, आपसे पूछा गया धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। हम देखो ये क्वेश्चन उन छात्रों के लिए बताया जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए मतलब जिनको आता हो वो ये ना कहना भैया आप तो सब गलत गलत बता रहे हो, क्योंकि देखो आपका जो लोग पढ़ने वाले वो तो पूरे साल पढ़ लिए, वो तो अच्छे नंबर ले आएंगे, लेकिन हम ये वीडियो उन लोगों के लिए खास करके बना रहे हैं कि मान लो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो वो भी तो पास हो जाए और फेल होने से बच जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको मतलब ये उन्हीं छात्रों के लिए जो लोग मतलब कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, तो उन छात्रों को पास कराने का जिम्मा हमारा है, इसलिए पास करा के रहेंगे, टेंशन न लेना, बस जैसे बता रहे हैं वैसे लिखते रहो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन से ही शब्द ढूंढने, यहाँ पे धारावाही चालक की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं धारावाही, धारावाही, धारावाही मतलब बना के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। धारावाही चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर, चारों ओर कोई भी क्षेत्र लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जो दिमाग में आ रहा हो लिख दो। चारों ओर वैद्युत क्षेत्र मतलब बना के लिखना है। ठीक है, मतलब ऐसा बनाओ कि हाँ बनाए वाला भी असली लगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि मतलब दिमाग लगा के बनाओ, उसी शब्द को लिखो, गाना ना नहीं लिख रहे नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपको यहाँ पे मिल रहे शब्द वही से ढूंढ ढूंढ के लिखो, जिससे एग्जामिनर को लगेगा आपने सही लिखा, तुरंत 1 नंबर का है क्वेश्चन, 1 नंबर मिल गया। ठीक है, पूरे नंबर दिलाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार, सिंपल लिखना है। धारावाही चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, उत्पन्न होता है। तो प्रश्न यही था कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो आपने लिखा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्यों उत्पन्न होता है, इसमें भी कुछ बना दो। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि चालक के चारों ओर आवेश होता है, ऐसे कुछ बना दो। ठीक है, क्योंकि चालक के चारों ओर आवेश होता है, चारों ओर आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस टाइप से बना दो। ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे, जिसके कारण ये क्षेत्र उत्पन्न होता है, कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, हम भी थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं तो इसलिए राइटिंग पे ना जाना, क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस टाइप से कुछ भी बना के लिख दो। ठीक है, अब इसके नीचे फिर से क्या करना है, फिर से आपको प्रश्नोत्तर संख्या बदखा हो गया, 1 नंबर का थोड़ा सा लिखना है, जो 2 नंबर का उसे थोड़ा 4-5 लाइन का लिखो, जो 3 नंबर को थोड़ा सा और बड़ा लिखो, कि मतलब पूरे नंबर मिले तो 1 नंबर का तो 1 नंबर 2 ही लाइन तो बहुत है, बस हो गया। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा डाल दो, इसी टाइप से आपको लिखते चले जाना है, बस कोई दिक्कत नहीं यार, बना बना के कुछ भी हो। आप दिमाग में आ रहा हो भैया परिभाषा तो लिख लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे, सवाल आ गया सवाल कैसे हल करेंगे, तो सवाल की भी टेंशन ना लो, सवाल भी बता देते हैं ना। अभी पहले दूसरे का गा देख लो। गा है कि यदि एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता उसको कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी, मतलब 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगी, तो हमें तो पता है नहीं, हम क्या करेंगे, हम सीधा जो आपको लिखा है वही हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें लिखा है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और म्यू नॉट जो है चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। लिखा है ना, एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट दिया है, ऐसे लिख दो, दिया है जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे, दिया है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये जो म्यू नॉट इस टाइप से बना था ये है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इस टाइप से पूरा लिखना है आपको, चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, ये पहले जो दिया है वो लिख दिया। अब आपको कह रहा है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। ठीक है, तो यहाँ से लिख दो 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर, यहाँ पे कुछ भी मान जो आप बना सकते हो कुछ भी लिख दो, जो मन आ रहा हो, प्रतिरोध R लिख दो, धारा I लिख दो, C लिख दो, कुछ भी जो मन में आ रहा हो लिख दो। ठीक है, यहाँ पे V मन में आ रहा V लिख दो, बस छोड़ दो, इतना करके क्वेश्चन में इसको बंद कर दो, बस हो गया। ठीक है, इतना आ रहा था हमको, होता तो इसके बराबर C है, इसके बराबर क्या होता है C, प्रकाश की चाल, लेकिन हमें तो पता नहीं, तो हम तो वही लिखेंगे बना के। ठीक है, तो कुछ भी लिखना बना के लिखना, बस आपको ऐसा लिखना है कि पूरा सही लगे। ठीक है, ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको लिखना उसी तरह से जिस प्रश्न के बारे में पूछा गया उसी के बारे में बना के लिखना है। देख सकते हो अगर इस तरह से सजा सजा के लिखोगे तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर काट लेगा तुरंत, यहाँ पे भी आपको 1 नंबर देगा,
यहाँ पे भी 1 नंबर आपको मिलने वाले और यहाँ पे भी 1 नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो अगर परिभाषा वाले प्रश्न रहेंगे तो इस टाइप से हल करना है। आपकी सबके मन में आ रहा होगा भैया जैसे न्यूमेरिकल वाला सवाल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आगे तो है जैसे प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध, कुछ भी बना के लिखना है, ठीक है। लिखना इसी के बारे में, शब्द इधर उधर से ढूंढो, इंग्लिश के भी कुछ ढूंढ लो, हिंदी के भी ढूंढ लो, मिक्स में लिखो जिससे अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान लेना, आपको करना यह कोई भी मतलब जो 3 घंटे समय मिल रहा है, 3 घंटे में पूरी कोशिश करना एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, आपको पूरे प्रश्न पेपर में करके आना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान के देना। अब इसके बाद इसी टाइप से दूसरे गा हो गया, फिर घा अंगा कर लोगे आप। अब यहाँ पे जैसे दिमाग में आ रहा होगा भैया सवाल कैसे करेंगे, तो देखो जैसे यहाँ पे तीसरे का है 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड इसे बोलते हैं, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बना देना इसे। धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। खंड सा है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का, तो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो हमने हेडिंग लगा ली, खंड सा प्रश्नोत्तर संख्या 3 का। आप क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, जब भी कोई सवाल हल कर रहे हो, जैसे यहाँ सवाल है, ये सवाल है, कोई भी सवाल हल कर रहे हो तो दिमाग ये लगाओ, सवाल हल करने में सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ दिया होगा और कुछ निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना आपको, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का डाल दिया, यहाँ पे आपको लिख सकते हो हेडिंग, पहले लिख दो हल। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले, ठीक है। हल सबसे पहले लिखते दिया क्या है, सबसे पहले लिखते दिया है, दिया, इसी टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि आ तो कुछ रहा नहीं है, तो अब बना के लिखना है तो कुछ तरह तो लिखना पड़ेगा। दिया क्या है, 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता, 2 वोल्ट, इतना थोड़ा सा तो पता होगा, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, विभव का होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो 2 वोल्ट का स्रोत, मतलब विभव आपको दिया है 2 वोल्ट, विभव बराबर 2 वोल्ट। अगर नहीं पता कि विभव ये वोल्ट विभव होता है, अगर नहीं पता तो लिख दो स्रोत, लिखा है ना 2 वोल्ट के स्रोत, तो लिख दो स्रोत बराबर 2 वोल्ट, ऐसे लिख दो, 2 वोल्ट का स्रोत मतलब स्रोत बराबर 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया हमको विभव है तो विभव लिख दिया, अगर नहीं पता चल रहा स्रोत बराबर 2 वोल्ट लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है लिखना जरूर है। 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र, मतलब धारिता का संधारित्र, मतलब हमें क्या दिए, संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता, लिखेंगे संधारित्र, संधारित्र की धारिता कितनी दी थी, संधारित्र की धारिता में हमें संधारित्र की धारिता दी गई थी 10 एम, ऐसे बना था, इसे बोलते हैं माइक्रोफैरेड, लेकिन जिसको नहीं पता इसे बना तो दोगे, ठीक है। ऐसे 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है, यहाँ पढ़ो अब दिख रहा होगा, 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। पहला नंबर पूछ रहा है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करो, मतलब गणना करने कह रहा है, मतलब यही चीज तो हमें निकालने कह रहा है। तो अब यहाँ पे लिख दिया है, अब लिखते हैं निकालना है, मतलब ज्ञात करना है, लिख सकते हो ज्ञात करना है, मतलब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज हमें निकालना है, ज्ञात क्या करना है, 2 पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कर देना है, ठीक है। ज्ञात क्या क्या करना है, पहला पॉइंट ज्ञात करना है कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। पहला पॉइंट ज्ञात करना है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, और जो ज्ञात करना हो बराबर में ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिससे थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा हाँ सही सही लिखा, ठीक है। फिर आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, सेम ऐसा ही हल करना, ठीक है भैया। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसको भी निकालना, बराबर लगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब पहले कोई भी सवाल हो देखो क्या दिया है और फिर लिख दो क्या ज्ञात करना है, ठीक है। इस इतना लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ आपको कुछ आता है, ठीक है। तो पहले दिया है लिखो, फिर निकालना है लिखो। अब बात ये आती भैया हमें तो फार्मूला पता नहीं, हम इसका आंसर कहाँ से लाएंगे। आपने तो दिया निकालना लिख दिया, लेकिन क्या कोई ट्रिक है जिससे हम इसका आंसर ला सकते हैं, हाँ ट्रिक है ना। देखो अब आपको फार्मूला तो पता नहीं, जिनको पता है वो तो निकाल देंगे तुरंत, भैया आपका कितने 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर तुरंत पा जाएंगे। लेकिन आपको तो आता नहीं, अगर इसे छोड़ दोगे तो क्या 2 नंबर मिलने के चांसेज है, 1 भी परसेंट, 0% चांसेज है कि आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे बना के हल कर सकते, बना के इसे हल कर देते हो तो 80% चांसेज है कि एग्जामिनर आपको 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर 1.5 नंबर तो दे ही देगा, और अगर ध्यान नहीं गया तो 2 नंबर पूरे भी दे के जाएगा, क्योंकि आप ट्रिक से लिखने वाले हो। अब यहाँ से आपको करना क्या, पहला पॉइंट निकालते, ट्रिक से आपको निकला है इसी तरह से, कोई भी सवाल हो स्रोत में, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, कोई भी सूत्र आपको यहाँ से बना देना है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा पूछ रहा है, तो देखो विभव दिया, संधारित्र की धारिता दी है, आपको इन्हीं दोनों को मिला के कुछ ऐसा सूत्र बना देना है, जो कुछ भी बना दो, टेंशन कुछ नहीं, कुछ भी बनाओ, क्योंकि अब आता तो है नहीं, छोड़ने से अच्छा कुछ तो बना दो। तो यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता गुणे में कुछ भी, इसको गुणा कर दो, भाग कर दो, जो मन हो कर दो, ठीक है, विभव।
ऐसे कर दो, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता दी है 10 गुणे विभव कितना दिया 2, तो यहाँ से लिख दो 10 दूना 20। ये आपकी क्या निकल गई ऊर्जा, और ऊर्जा का अगर दिमाग में चल रहा है मात्रक जूल में होता है तो जूल लिख दो, बस हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकालने कह रहा है, बना के लिखा, ये सूत्र ये नहीं होता, सूत्र असली में जानते हो क्या होता है, ये होता है U बराबर 1/2 CV²। जिनको आ रहा वो तो ये लगा देंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा वो बना के लिखेंगे इस तरह से। हल करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ दो कुछ नहीं मिलेगा, हल कर दोगे तो शायद कुछ मिल जाए, ठीक है। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा निकल, अब निकालना है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा निकाल दी। इसका भी सूत्र नहीं पता, मान लो इन दोनों गुणा करके कर दिया था इसका फार्मूला, इसका भाग करके बना दे। संधारित्र की धारिता बटा विभव, प्लस कर दो माइनस कर दो जो मन हो कर दो, ठीक है, विभव, क्योंकि आ रहा नहीं तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। 10/2, ठीक है, मतलब धारिता 10 दी थी और विभव यहाँ पे 2 दिया था, 10/2, मतलब यहाँ से 2 से काट तो लोगे, 2 पंचे 10, 5 आ गया, ठीक है। बस सिंपल, कुछ नहीं करना, आंसर लिख देना है, आपका सवाल हल हो चुका है, ठीक है। बस छोड़ने से अच्छा अगर इस तरह से मस्त तरीके से हल कर देते हो तो एक बार चांसेज आपकी है कि एग्जामिनर आपको तुरंत चेक करेगा, और 2 नहीं तो 1 नंबर तो दे ही देगा। देखो आपको 23 नंबर चाहिए, अगर देखो दिमाग लगा तो अगर सही से देखा तो आपको 1 नंबर देगा, क्योंकि आपने लिखा है पूरा सही से, दिया है लिखा पहले, फिर निकालना लिखा, फिर निकाल भी दिया। लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं गया तो वो आपको पूरे 2 नंबर भी दे के जाएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का तो इतना बड़ा हल कर दो, 5 नंबर के भी न्यूमेरिकल आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये छोटा, ये भी 2 नंबर का है, इसमें भी यही दिया, विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, आंतरिक वृत्त, जो पहले लिखो दिया क्या है, फिर लिखो निकालना क्या है, बस कुछ भी सूत्र बना के अपने शब्दों में और उसका निकाल दो, आंसर आपको लेके आना है, कुछ भी करो, ठीक है। इस तरह से लिख देते हो ना भैया, पूरी चांसेज यार पास तो आप हो जाओगे आराम से, ठीक है, लिख के रख लो, आप पास हो गए होगे, ठीक है। बस ये करना है आपसे, कहना ना एक भी प्रश्न चाहे जो हो जाए, 3 घंटा 15 मिनट का समय है, 1 भी मिनट किसी से बातचीत नहीं करोगे, क्योंकि पूरे साल बातचीत के चक्कर में आप पढ़ नहीं पाओगे। बातचीत किसी से नहीं करना, 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरा मेहनत करके एक एक प्रश्न हल करके आना है कॉपी में, ठीक है। और जैसे बताया इस तरह सजा के लिखना है, जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ पढ़ने लिखने वाला लड़का है, पूरे नंबर दे। अब 3 का डाल दिया, यहाँ पे 3 का खा हेडिंग पड़ेगी, आगे प्रश्न हल करते रहो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो सबको समझ में आया। इसी तरह से बना के आपको लिखना है। देखो ये हमने बताया था, अब इसमें पढ़ने वाले छात्र बुरा ना माने कि भैया आपने तो गलत बता रहे हो। देखो ये उनके लिए यार कि मान लो कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम पास हो जाए, ठीक है। तो पास होने के लिए उनको ट्रिक बता रहे हैं, तो आप लोग बुरा ना मानो, ठीक है। जिनको आ रहा है वो अच्छे से पेपर करेंगे और पूरे नंबर लेके आएंगे, जिनको नहीं आ रहा वो इस तरह से बना के लिखेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। इसी टाइप से आशा करते हैं आप लोग फिजिक्स के पेपर में पास होके आओगे। और एक बार कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भैया वीडियो कैसा लगा आपको, और प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना वीडियो, जिससे हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।